ईरान के नतांज एटमी अड्डे पर हमले के बाद अब रूस भड़क गया है और रूस ने नतांज साइट पर इंटरनेशनल असेसमेंट की भी डिमांड की है। रूस ने धमकी दी है कि एटमी ठिकानों पर हमला सभी खाड़ी देशों को तबाह कर सकता है। तो इधर ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों को एक साथ लाने का एक बड़ा दांव चल दिया है। ईरान ने खुलासा किया कि उसने तुर्की और ओमान पर हमला नहीं किया। ऐसे में सवाल खड़ा यह हो रहा है कि इन देशों पर मिसाइलें आखिर दागी किसने? ईरान का नतांज एटमी अड्डा फिर अमेरिका इजराइल के टारगेट पर आ गया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु अड्डे पर बमबारी से भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद नतांज साइट की तस्वीर ऐसी है जिसमें बैकअप टरबाइन जनरेटर तबाह हुए देखे जा सकते हैं। पावर सप्लाई की सपोर्ट बिल्डिंग भी बमबारी में झुलस गई है। अमेरिका इजराइल के हमले में नतांज साइट का इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन जलकर राख हो गया है। जंगी जेट से ड्रॉप किए गए बमों ने नतांज अड्डे के पायलट फ्यूल प्लांट को भी बर्बाद कर डाला है। गनीमत सिर्फ इतनी है कि बम धमाकों से न्यूक्लियर साइट पर रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ, वरना नरसंहार तय था। एटमी अड्डे पर हुए हमलों के बाद बौखलाए ईरान ने अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी। ईरान की मिसाइलें यरूशलेम के वेस्टर्न वॉल और डोम ऑफ द रॉक कंपाउंड के करीब फटने लगी हैं। जूनियर खामनेई के विस्फोटक रॉकेटों के धमाके तेल अवीव और वेस्ट बैंक को दहलाने लगे हैं। बगदाद में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान भीषण बमबारी करके जलाने लगा है। ईरान के हमलों के डर से नेटो सेना इराक से उल्टे पांव भागने लगी है। 8 साल से इराक में तैनात नेटो फोर्स युद्ध के बीच में ही अमेरिका को छोड़कर भाग खड़ी हुई है। नेटो फोर्स के टॉप कमांडर जनरल एलेक्सिस ग्रीनकविच ने जानकारी दी कि इराक से नेटो के मिशन से जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों को यूरोपीय देशों में भेजा गया है। उत्तरी इराक में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के सैन्य ठिकानों पर सिलसिलेवार हमलों के बाद ये कदम उठाया गया। इराक से वापस लौटे नेटो कर्मचारी अब इटली के नेपल्स में नेटो के मुख्यालय में एक्टिव होंगे। नेटो फोर्स के इन्हीं फैसलों पर ट्रंप भड़के हुए हैं। उन्होंने युद्ध में साथ ना दे रहे नेटो सदस्यों को कायर तक कह दिया है। हालांकि इसके बाद भी किसी नेटो देश ने युद्ध का रिस्क लेना सही नहीं समझा, जिसके बाद ट्रंप ने फिर से हॉर्मुज में नेटो से मदद मांगी है। हॉर्मुज में अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने के बाद ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी सेनाओं को ब्रिटेन के सैन्य अड्डों से ईरान पर हमले का लाइसेंस दे दिया है। अमेरिका अब RAF फेयरफोर्ट और हिंद महासागर के डियोगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल हॉर्मुज स्ट्रेट में डिफेंस के लिए कर पाएगा। युद्ध का एपिसेंटर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है, जहां ईरान सब पर भारी पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल का मिशन शुरू कर चुके हैं। अमेरिका ने अपने सबसे विध्वंसक हथियारों को वॉर जोन में भेजना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए भेजा है, जिसके साथ USS पोर्टलैंड और USS कॉमस्टॉक ट्रांसपोर्ट डॉकशिप भी भारी भरकम हथियारों को लेकर पहुंचे हैं। इन तीनों जहाजों पर 4000 से ज्यादा मरीन्स और सैनिक तैनात हैं। USS बॉक्सर पश्चिम एशिया पहुंचकर USS त्रिपोली से जुड़ जाएगा। USS त्रिपोली पर पहले से ही 2200 मरीन्स तैनात हैं। अब ईरान के पास कुल अमेरिकी सैनिकों और मरीन्स की तैनाती 8000 के पार पहुंच गई है। ट्रंप को पता है कि हॉर्मुज में ईरान को हराना आसान नहीं। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि इसके लिए उन्हें कई देशों की मदद चाहिए। It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so.
जिस तेल रूट को ब्लॉक कर ईरान ने अमेरिका की हेकड़ी गुल कर दी है, वहां कब्जे के लिए ट्रंप ने जिन हथियारों पर भरोसा जताया है, उनके नाम भी जान लीजिए। अमेरिका ने हॉर्मुज फ्रंट पर F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट, MV-22 ऑस्प्रे, ये टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट है, CH-53E भारी हेलीकॉप्टर, AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर, UH-1Y वेनम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, A-10 वॉथोंग विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर हथियारों के साथ 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम भी भेजे हैं। अमेरिका ने हथियारों की तैनाती में इजाफा मुस्तफा खामनेई की नई धमकी के बाद किया है, जिसमें मुस्तफा ने युद्ध में ईरान की जल्द जीत का दावा किया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामनेई का पहला ऑडियो भाषण ईरान ने रिलीज किया है। अपने भाषण में मुस्तफा ने ट्रंप के तख्ता पलट की साजिश पर करारा हमला किया। جنگ دوم کودتای دیماه بود که آمریکا و نظام صهیونی به تصور اینکه مردم ایران در اثر مشکلات اقتصادی تحمیل شده نظر دشمن را عملی می‌نمایند، با استفاده از مزدوران خود فجایع بیشماری را رقم زدند. ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह भी सफाई दी कि तुर्की और ओमान पर ईरान ने कोई हमला नहीं किया। दोनों देशों पर हुए हमलों को मुस्तफा खामनेई ने दुश्मनों की फूट डालने की साजिश कहा है। मुस्तफा ने एक बार फिर से एटम बम बनाने वाले आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिका अभी भी ईरान की लीडरशिप की हिट लिस्ट बना रहा है। अब जिन लीडर को अमेरिका इजराइल ने टारगेट पर लिया है, उसमें मुस्तफा का नाम टॉप पर है। अमेरिका ने ईरान के 6 टॉप लीडर के सिर पर $1 करोड़ का इनाम रख दिया है। इसमें से 2 टॉप लीडर अली लारिजानी और इस्माइल खतीम का खात्मा हो चुका है, जिसके बाद मुस्तफा का नंबर बताया जा रहा है। लेकिन ईरान एक नए दांव से अमेरिका को झटका देने की तैयारी कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने इस्लामिक देशों को एक स्टेज पर लाने का प्लान बनाया है। पजेश्कियन ने इस्लामिक असेंबली का आइडिया दिया है, जिसके बनने के बाद सभी मुस्लिम देश युद्ध में एकजुट होकर दुश्मन से मुकाबला करेंगे। بشوریم از بین ببریم و با وحدت و انسجام برای سربلندی ایران تلاش کنیم. عزیزان همسایه ما که در دور ایران حلقه زدید. इधर ट्रंप आर्मी की कोशिश है जल्द से जल्द जंग को खत्म करने की। अमेरिका इजराइल ने पहले ही फेज के हमलों में ईरान के एयर डिफेंस, उसके कमांड और कंट्रोल को खत्म कर दिया। पहले राउंड में ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल के हमलों का दूसरा फेज अभी चल रहा है। ये ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को टारगेट कर रहा है। इसमें मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, डुअल यूज रिसर्च सेंटर और अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स टारगेट किए जा रहे हैं। ईरान की असल ताकत कही जाने वाली मिसाइलें, परमाणु ढांचा, हवाई सुरक्षा, नौसेना और प्रॉक्सी कमांड नेटवर्क की कमर तोड़ दी गई है। सुपर पावर का कैलकुलेशन बता रहा है कि ईरान का मनोबल टूट रहा है, लेकिन ईरान के जांबाजों का जुनून कायम है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं। डियोगो गार्सिया पर गरजती ईरान की मिसाइलें बता रही है कि युद्ध का विस्फोटक राउंड तो अब शुरू हुआ है। ट्रंप ने सीज फायर को ठुकराकर ये जता दिया कि वो ईरान से इस्लामी सरकार उखाड़ कर रुकेंगे। इस मौके का फायदा इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के टोटल सफाई के लिए उठा रहा है। बेरूत में इजराइल के भीषण हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेबनान में जगह जगह पर, चाहे बेरूत हो, दहाया हो, सैदोन हो, नबाती हो, बीका वैली हो या बाकी एरियाज, वहां पे लगातार टारगेट किया जा रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि उस पार क्या हुआ है, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है उस जगह पर जहां से पूरा लेबनान दिखता है। ये आखिरी लाइन है इसराइल के साइड से लेबनान इसराइल बॉर्डर की। तो आप देखिए कि उस पार के हालात क्या हैं। बेरूत में धमाके, तेल अवीव में धमाके, बहरीन में अमेरिका के अड्डों पर धमाके, यूएई और कुवैत में धमाके। ये बारूदी शोर कब थमेगा कोई नहीं जानता, लेकिन ज्यादा देर हुई तो दुनिया इसकी भारी कीमत चुकाएगी।